He is considering to replace a manually operated machinery with a fully automated version of the same machinery. So this is the first type of question that we are dealing with, a replacement question, right? So we are not doing the question like we have introduced a new machinery. No, we are replacing the old machinery. So जब भी हम old machinery की बात करते हैं, यानी कि आप किसी old machinery या old project को न्यू प्रोजेक्ट से रिप्लेस करते हैं तो क्वेश्चन की वर्किंग थोड़ा अलग हो जाती है। यानी ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो ध्यान देना होता है which is the incremental cost and incremental revenues, right? Now the existing machinery purchased 10 year ago has a book value of 1,40,000 and remaining life of 10 years. यानी अभी आज के वक्त इसकी अभी भी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, which is 1,40,000 और अभी भी 10 साल ये चल सकती है। Salvage value estimated to be 40,000 at the end of its life. 40,000 में बिक जाएगी, ये भी हमें पता है। The machine has recently begun causing problem with breakdown and is costing the company rupees 20,000 per year as maintenance cost. यानी अगर हम इसी मशीन के साथ आगे चलते रहे तो 20,000 का हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस सर। ठीक है, ये हाँ इतना क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए, आसान है। ठीक है, 2 लाख और 20 बचे 20,000, ये 20,000, ठीक है। Per year in its maintenance cost expenses, the company has been offered rupees 1 lakh for this old machinery as a trade in on the automatic model which has a delivery price of rupees 2,20,000। यानी कि हमें ये ऑफर किया गया कि जो ओल्ड मशीनरी है इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन ट्रेड करके न्यू मोबाइल फोन लाते हैं, इन सेम वे if you trade this phone, if you trade this machinery you will have the discount of rupees 1 lakh। जो न्यू मशीनरी है उसका असली का जो प्राइस है, द रियल प्राइस इज 2,20,000। ये भी क्लियर हुआ। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 10 ईयर, नई मशीनरी की बात हो रही है, और इसकी जो सैल्वेज वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ यानी 10 साल के बाद 20,000 होने वाली है। द न्यू मशीनरी विल रिक्वायर इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग विच इज 40,000, बट इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ कॉस्ट सेविंग इन मटेरियल ऑफ रुपीज 80,000 पर ईयर। ये ध्यान रखना है हमें कि 80,000 रुपए आपके हर साल बचने वाले हैं नई मशीनरी से। देखिए जो पैसा आपका बचने वाला है वो भी तो आपका इन्फ्लो ही होगा। ये सुनो क्लास। यस यस सर। राइट, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। So maintenance costs are included in the purchase contract and are borne by machine manufacturer। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे परचेज प्राइस में ऑलरेडी है और ये मशीन मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बॉर्न किया गया है। यानी कि आपको कुछ क्या मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ रही है न्यू मशीनरी में। यस, क्या आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट देना नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज कॉन्ट्रैक्ट में और ये वाली मशीन मैन्युफैक्चरर ने इसे बॉन्ड किया है, उसे बेयर किया है। नाउ द टैक्स रेट इज 30%, जो आपके कैपिटल गेन और रेवेन्यू इनकम दोनों पे अप्लाई होगा। एंड वी हैव अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर अ 10 ईयर विल बी यूज्ड। फाइंड आउट द रिलेवेंट कैश फ्लोज। ओके फाइन, तो क्वेश्चन समझ आया कुछ कुछ? यस बताइए। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम करने बैठेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, because this is not the typical type of question we have already done earlier, right? No, this is a new type of question, this is a replacement question, this is the incremental question। यानी हम इस क्वेश्चन में हर एक incremental effect को देखेंगे। I hope you all know the incremental effect, right? Yes, class? सर एक बार शॉर्ट रिविजन दे दीजिए। हाँ देखिए, इंक्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करते हैं। सो इफ यू आर रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मशीनरी, सो देयर विल बी सम इंक्रीमेंटल इफेक्ट, इन देयर माइट बी सम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यानी मान लेते हैं क्वेश्चन में ये बोला जाता कि न्यू मशीन के आने से आपका रेवेन्यू 12,000 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस इज द इंक्रीमेंटल। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि अभी आप इस मशीन से टोटल कितना रेवेन्यू लेते हैं, आप ये देखेंगे कि इस मशीन के आने से कितना रिवेन्यू बच गया। दिस इज द इंक्रीमेंट। इज नो? यस सर। ठीक है, सेम वे में डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। ओल्ड मशीनरी पे 20,000 डेप्रिसिएशन लग रहा था,
न्यू मशीनरी पे 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कहीं ना कहीं आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है ऑफ रुपीज 5,000। ये सुनो क्लास, ठीक है। यस तो सर। आप इस 5,000 डेप्रिसिएशन को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मानेंगे। सेम वे में हो सकता है सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू पुरानी मशीनरी से कम मिल रही थी, नई मशीन से ज्यादा मिल रहा है, तो बेनिफिट हुआ सैल्वेज वैल्यू का। मान लीजिए पुरानी मशीनरी से 15,000 का सैल्वेज वैल्यू था, और नई मशीन के आने पर अगर उसे बेचेंगे हम 10 साल के बाद, तो सैल्वेज वैल्यू हो सकता है 20,000। तो 5,000 का सैल्वेज वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सारे इंक्रीमेंट्स हमें देखने होते हैं। यानी आप ये हमेशा ध्यान रखिए, वेन एवर इट कम्स टू द रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंक्रीमेंट्स, कि उस नए इवेंट्स होने की वजह से, रिप्लेसमेंट होने की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एम आई क्लियर क्लास? राइट। सर यस सर। बोले सर ने सर कैन वी से दिव्यांशु वन बाय वन, हाँ बोले। सर मैं कह रहा हूँ दिव्यांशु क्लास ज्वाइन कर रहा है, एक बार अलाउ कर दीजिए। मुझे क्लास का टाइम क्या है? इट्स सर 10:50 सर ऑलरेडी। पहले से वो कर रहा था, फिर अलाउ नहीं हुआ तो वो दिव्यांशु इज कुणाल। ठीक है, आगे चले। तो ये सर आई रिप्लेसमेंट, वाज हाँ हाँ बोलिए, प्रियोदी बोलिए। सर आई वाज सेइंग कि हम ये कह सकते हैं कि जो नया मशीनरी या जो भी आइटम हमने रिप्लेस किया मतलब ओल्ड वन से, उसके एफिशिएंसी की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया थोड़ा। हाँ देखिए, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, इट इज नॉट ओनली द एफिशिएंसी इंक्रीमेंट। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स ना मिले, राइट, ठीक है। ओके सर। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अभी इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे तो हमें कुछ इंसाइट्स मिलेंगी। यानी सिर्फ आपको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं जाना, आपको हो सकता है पेयोदी कि कॉस्ट आपकी अब ज्यादा आ रही हो, कुछ ना कुछ न्यू मशीनरी को मेंटेनेंस करने की ज्यादा कॉस्ट हो पुरानी मशीन से। इट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट। यस सर। राइट, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वो मशीन पहले हम मेंटेनेंस कॉस्ट 15,000 रुपये खर्च करते थे, नाउ यू आर स्पेंडिंग 18,000, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3,000। तो हम यहाँ पे पूरा 18,000 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन है, क्या ये आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं करेगा। गेट माय पॉइंट पे हो गया, यस सर। राइट। तो इस तरह से हमें चीजों को देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन कि करना क्या है क्वेश्चन में। यस, आशीजा, यस सर। निखिल, यस सर। राइट। यस सर। नाउ करना कैसे है ये शायद हमें नहीं पता, ठीक है। इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में से ही कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा, और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन करने में। क्यों होते हैं रिप्लेसमेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट? क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट्स देखने होते हैं। समटाइम वी फॉरगेट दोज इंक्रीमेंट, वी जस्ट लुक्ड अपॉन द न्यू न्यू थिंग्स, कि इतना आ गया। हमें ये नहीं देखना इतना आ गया, हमें देखना है पहले कितना था, अब कितना है, क्या चेंज हुआ है, राइट। सो वी हैव टू लुक अपॉन द इंक्रीमेंटल्स, नॉट द न्यू थिंग्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, एक सेकंड में फैन ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज लाइट गई हुई है, सो आई कैन नॉट टर्न ऑन माय। प्लीज मुझे बताना मेरी वॉइस फैन से थोड़ा डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। So please let me know is in case if there is any background disturbance. लग रहा है ऐसा कुछ? नो सर। मैं इसे ना स्लो कर लेता हूँ तो शायद थोड़ा सही है। अब ठीक है। So the question is, first of all, देखिए आपके क्वेश्चन हमेशा जो आप सॉल्व करेंगे, whether they are the incremental or the new machinery question, आपको बेस वही रखना है। बेस वही रखने का फायदा क्या होता है, यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का प्रोसीजर वही होगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा, हमेशा ध्यान रखना, द वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट विद द कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन, वी ट्राई टू कैलकुलेट द इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है क्लास। इनिशियल कैश
पहले तो आप ये देखना चाहेंगे ना इनिशियली कितना पैसा गया इस क्लास आईसीओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बताइए, आप अपनी समझ से बताइए, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, जस्ट लेट मी नो कि क्या इनिशियल कैश आउटफ्लोज हुए हैं इस क्वेश्चन को देखकर। आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। सर मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, ओके ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है अभी, बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए बढ़ गया थोड़ा है। सा, अच्छा बढ़ गया है, कहाँ बढ़ा है? नहीं, नो इन्फॉर्मेशन। कहाँ पे इंफॉर्मेशन है बढ़ने की? लेट मी सी। द न्यू मशीनरी विल रिक्वायर इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन, ये तो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कोस्ट सेविंग, ये इतना आपका इन्फ्लोज है। और द मशीनरी हैज रिसेंटली बिगन causing problem breakdown and is costing rupees 20,000 per year is maintenance cost। वैसे मेंटेनेंस कॉस्ट जो बढ़ रहा था वो पुरानी मशीनरी से इंक्रीज हो रहा था, राइट? हम्म। यस यही सर। तो, हाँ। तो न्यू मशीनरी के आने पर वो कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देने पड़ रहे थे, तो आपको इन्फ्लो हुआ ना, इससे तो इन्फ्लो माना जाएगा। यस सर। तो ये इन्फ्लो में आएगा, हमें आउटफ्लोज की बात करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना नेचर ऑफ क्वेश्चन, राइट। इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको ध्यान रखना है, तो आप इनिशियल कैश आउटफ्लो में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द वेरी फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। भाई आपने न्यू मशीनरी को बाय किया है, यही तो सबसे पहली कॉस्ट है ना आपकी, इज नो, यस सर। राइट? सो आप यस। न्यू मशीनरी की जो कॉस्ट है आप उसको लिख ले पहले, न्यू मशीनरी की कॉस्ट कितना है? इट इज 2,20,000 इस क्लास, 2,20,000 एंड प्लस 40,000 इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस और नो? भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताइए मुझे। हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर है? 2,20,000 प्लस 40,000 विच इज 2,60,000, ये हमें क्लियर है ना। क्या इस मशीनरी की पूरी कॉस्ट यही मानी जाए? कोशिश कीजिए, लुक एट द क्वेश्चन नाउ। सर सैलरी की वैल्यू माइनस करते हैं। यस, नहीं। बताइए, ट्राई टू आंसर। क्या ये कुछ इस मशीनरी को बाय करने के बाद आपने कुछ सेल भी किया है? ओल्ड मशीनरी का कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है? सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। नहीं, सैल्वेज वैल्यू से डिफरेंट थिंग। सैल्वेज वैल्यू तो आपका रिवेन्यू होता है, राइट? अभी आप सैल्वेज वैल्यू देखिए, आप हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल कैश आउटफ्लोज, राइट? इनिशियल, तो आप कैश आउटफ्लोज के बारे में बात कीजिए पहले, हम इसकी बात करें। सैल्वेज वैल्यू इज ओके, बट सैल्वेज वैल्यू इज समथिंग द इनफ्लोज, भाई वो आपके पास आएगा ना सैल्वेज वैल्यू बाद में, तो इनफ्लोज है, तो अभी हमें कैश आउटफ्लो में तो उसे कंसीडर करना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपने शायद ये लाइन मिस कर दी है कि मशीन की जो कॉस्ट थी 2,20,000 थी, 40,000 मेंटेनेंस पे लगी विच इज 2,60,000। इज दैट क्लियर? दिस इज द कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। नाउ साथ में क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि आपने ओल्ड मशीन को ट्रेड किया फॉर रुपीज 1 लाख, यस और नो? यस सर। राइट। तो एक तरह से आपको मशीन 2,60,000 की मशीन कितने में पड़ी होगी? 1,60,000 में, यस और नो? यस सर। ये सीधा सा हिसाब है ना। आपने अपना नया मोबाइल फोन लिया और पुराना मोबाइल फोन दे दिया, तो आपसे जब पूछा जाता है कि आपकी जेब से कितने गए, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो आप बोलते हैं 20,000 का फोन था, 5,000 में पुराना फोन गया, तो मेरी जेब से 15,000 गए, विच इज द इंक्रीमेंटल, यस और नो? इंक्रीमेंटल यस कॉस्ट। सर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या माइनस करेंगे? आप माइनस करेंगे ट्रेड वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन,
right? Trade value of old machinery. Which is 1 lakh. ये भी clear है? Yes, sir. There's 1,60,000. ओके, यहाँ तक हम सबको क्लियर है. 1,60,000. आगे कुछ और क्वेश्चन में करना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो में और कुछ चीजें ऐड या माइनस करनी है. कोशिश कीजिए बताने की कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमसे छूट रही है. आर वी मिसिंग समथिंग इन दिस क्वेश्चन और वी आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन. एक सेकेंड, आई हैव टू अटेंड द वेबिनार. कोशिश कीजिए इतने. यस क्लास. अच्छा बताइए कि हाँ जी. यस यस. जो हमने ओल्ड मशीन सेल करी उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी तो लगेगा. वेरी गुड वेरी गुड. आज इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, ओल्ड मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी? यस. 1,40,000. 1,40,000. यस क्लास. भाई यहाँ पे बताया गया है ना कि 1,40,000 इज a book value in present and this machine can last for a 10-year time period. तो बुक वैल्यू 1,40,000 का, लेकिन आपने इसे ट्रेड कितने में कर दिया? कितने में ट्रेड किया आपने? 1 लाख. 1 लाख. तो आप मुझे खुद बताइए, आपका आंसर आपको पता लग गया होगा कि आपकी 40,000 में आपका क्या हुआ है? लॉस हुआ है. ये सुन लो. Yes, sir. Capital. Which is short term capital losses. Yes or no class? Short term capital losses. Capital losses. डायरेक्ट में 40,000 40 हो गया ना? 40 कितना था? 140. ओके 40,000. ओके. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस तरह से इंपैक्ट करेगा इस कैलकुलेशन को? एनी आइडिया? एनीथिंग? Sir, tax कम हो जाएगा. यस. यानी लॉस पर आपके टैक्सेस कम होते हैं, यानी आप इनको क्या कर सकते हैं, आगे जाके सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी आपके लॉसेस कम हो जाएंगे. कितने? एट द रेट 30%, बिकॉज 30% टैक्स रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? 30%. तो यानी कि 43 12 12,000 आपकी टैक्स सेविंग होनी चाहिए क्लास. ये सुनो. Yes, sir. Yes, sir. ना 1,60,000 minus 12,000 which is 1,40,000. So I hope you have got the clarity over this 1,40,000 क्यों आया. This is the initial cash outflow. Am I clear class? Initial cash Yes, outflow. आप लोग कितने लोग हैं क्लास में? बिकॉज सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ही आंसर कर रहे हैं. आपकी क्लास का तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता क्या हिसाब है. अमन, निखिल, आशिजा, दिव्यांशु, रचना. yes, sir. Clear है sir. Yes, sir. Clear है sir. मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम जस्ट टीचिंग टू माय लैपटॉप स्क्रीन ओनली. नाउ लुक एट दिस. दिस इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो. अब आपको ये भी ध्यान रखना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालने के बाद आपको इनफ्लोज भी निकालने होते हैं, राइट? अब आपको इनफ्लोज भी देखना है. अच्छा जल्दी से मुझे बताइए आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या इनफ्लोज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में. लुक एट द क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट कैन बी द पॉसिबल इनफ्लोज इन दिस क्वेश्चन. Sir, savings, annual savings जो हो रहा है.
ओके वेरी गुड। एनुअल सेविंग कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में? कितना है? But it is estimated to have a cost of 80,000 per year. yes, very good. 80,000 is the estimated cost saving or the material saving, right? तो यानी आप नई मशीन के आने से आपके 80,000 के पैसे जो पैसे जाते थे 80,000 जो आपका आउटफ्लो होता था वो नहीं होगा। तो व्हाट इज इट? इट इज द अपॉर्चुनिटी बेनिफिट, राइट? पहले जाते थे अब नहीं जाएंगे, तो इसमें आपका इनफ्लो है ना, राइट? तो इट इज आर इनफ्लो। तो आपको क्या निकालना है? तो वी आर इंटरेस्टेड टू हैव दिस CFAT, what? Cash flow after taxes. देखिए ध्यान रखिए, cash flow after taxes is nothing but they are the cash inflows, right? They are the cash inflow but after taxes. Cash inflow, right? Time period कितना है इस इन्वेस्टमेंट का? 10 साल है, ये सुनो। यस सर। क्योंकि ओल्ड मशीनरी भी 10 साल चलने वाली थी और न्यू मशीनरी भी ये 10 ईयर ही लास्ट करेगी, तो इट मींस 1 to 10 years. Now look at this. First of all, cost saving यानी material की cost saving. What is the material cost saving? Now look at this. How much? 80,000. इसके अलावा और कुछ बेनिफिट हो रहा है न्यू मशीनरी पर आपके पास जाने पर? In case if you are switching to a new machinery, is there any other benefit? एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा से देखें। Yes. सर 20,000 पर ईयर जो ओल्ड मशीन से मेंटेनेंस का होना था वो अब नहीं होगा। 20,000 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट था वो अब नहीं होगा, और एवरी ईयर, राइट? एग्जैक्टली, एवरी ईयर। वेरी गुड। सो मेंटेनेंस कॉस्ट न्यू मशीन के आने से अब आपको इसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा जो ओल्ड मशीनरी पे करना पड़ता, तो मेंटेनेंस कॉस्ट पे आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल रहा है एवरी ईयर। तो ऐड आपको क्या करना है? आपको करना है मेंटेनेंस कॉस्ट सेविंग्स। मेंटेनेंस कॉस्ट की सेविंग्स कितनी है? 20,000। इसके अलावा और कोई बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट? 80,000 and 20,000. Let me see. ठीक है, नो। So we have this benefit of rupees 1 lakh. 1 lakh. इसे क्या कहा जाएगा? We will call it earning before interest, dividend, taxes. EBIDTA. Yes, class? Earning before interest, depreciation, taxes and amortization. So it's EBITDA. Is it clear, class? सबको क्लियर है? अब आप क्या माइनस करेंगे? आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? नो सर। इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या माइनस करेंगे? आप डेप्रिसिएशन। we are now going to deduct the depreciation. Now let me know the depreciation. Depreciation क्या है इस क्वेश्चन में? What is the depreciation? न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप बताएं। न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाता है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीनरी। हाँ, अगर ये कौन सा मेथड हो? SLM, तो SLM मेथड ही है क्वेश्चन, राइट? 22,000। एक सेकेंड, अब मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नंबर ऑफ ईयर मशीन, ठीक है? हाँ, सबसे पहले हम न्यू मशीन की बात कर लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द न्यू मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 2,60,000। ये तो क्लियर है? 2,20,000 प्लस 40, 260 वाज द टोटल कॉस्ट। आप बताइए ओल्ड मशीनरी की, सॉरी न्यू मशीनरी का सैल्वेज वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 20,000, राइट?
20,000 इज द सैलवेज वैल्यू, यानी कि 20,000 में इसे बेचा जा सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड द नंबर ऑफ द ईयर वाज 10 ईयर। तो कितना होगा 22,000 नहीं 24,000 24,000 24,000 डेप्रिसिएशन ईच ईयर। आप मुझे बताइए क्या मैं 24,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेंशन कर सकता हूँ? कैन आई मेंशन दिस 24,000 हियर? कैन आई डिडक्ट दिस 24,000 फ्रॉम दिस 1 lakh? yes sir बताइए यस और नो में जल्दी से आंसर दीजिए, यस और नो? यस यस पे होती रचना, अमन, निखिल, आशिजा, दिव्यांशु। ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करना वेरी पड़ेगा। गुड आशिजा, वेरी गुड। भाई इंक्रीमेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 24,000 का डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे। 24,000 तो न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। पुरानी मशीन पे आप कितना लेते थे वो भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना, ये सुनो। पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो आपको पता लग पाएगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आया है। क्या आप ज्यादा डेप्रिसिएशन अब ले रहे हैं या पुराने वाले केस में लेते थे? तो आपको वो डिफरेंस देखना होगा। तो उसके लिए व्हाट यू नीड दिस ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। अब ओल्ड मशीन का मुझे डेप्रिसिएशन बताइए क्या बनने वाला था? ओल्ड मशीनरी, 10,000 ओल्ड मशीनरी, यस 10,000 भाई ओल्ड मशीनरी की बुक वैल्यू आपको देखनी होगी जब ये डिसीजन लिया गया, कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन, एंड द वैल्यू वाज 1,40,000, राइट? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगा कैसे अगर आप लोग मुझे आंसर ही नहीं करोगे। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। एक तो आप लोग आते इतने कम नंबर्स में, देयर आर जस्ट 5-6 इन माय क्लास आउट ऑफ 55 एंड स्टिल यू पीपल डोंट आंसर। तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही अपने आप को पढ़ा रहा हूँ और खुद ही इनलाइटन हो रहा हूँ। देखो अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे आई लीव द क्लास, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आई कैन नॉट टीच इन दिस वे ओनली। आप 5 भी स्टूडेंट्स अगर हैं क्लास में, ट्राई टू आंसर। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, या मैं खुद ही इस चीज को करता जा रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप लोगों को आता है नहीं आ रहा समझ में। बताइए, इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओल्ड मशीनरी का बुक वैल्यू, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं ओल्ड मशीनरी की, तो उसकी कॉस्ट से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसकी बुक वैल्यू चाहिए। द बुक वैल्यू वाज 1,40,000। आप ये देखेंगे ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा था। ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन बन रहा था 40,000। यस, इस मशीन को 40,000 में बेचा जा सकता था, सैलरी वैल्यू वाज 40,000। नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द मशीन की 10 साल, ये मशीन 10 साल और चल सकती थी। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000, 10,000. राइट? तो अगर आप इस ओल्ड मशीनरी के साथ जाते तो आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता, लेकिन आप न्यू मशीनरी के साथ जा रहे हैं तो आपको 24,000 का डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल रहा है। व्हाट इज द इंक्रीमेंट? 14,000 14,000 14,000 इज द डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंट। आप यहां से चार्ज कर लेंगे 14,000 डेप्रिसिएशन का इंक्रीमेंट। नाउ लेट मी नो कितना? 86,000, 86,000 which is earning before taxes, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ईबी टैक्सेस में ले लेते हैं। अब आप टैक्सेस माइनस करेंगे, वो जरूरी है टैक्सेस माइनस करना। टैक्सेस आर 30%, राइट? सो इसका जो भी 30% होगा आपको 70% चाहिए, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए मुझे 8600, 86, 24, 24, 25, 20, 25,800 इज द टैक्स। बाकी का 50,000, नहीं 60,200, राइट? 60,200 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एम आई क्लियर क्लास? सबको समझ आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,200 yes sir क्लास? यस सर। Yes, तो sir. एक बार
हाँ जी बोलिए। इनिशियल कैश फ्लो वाला यहाँ से ट्रेड वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन से थोड़ा सा समझा दीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये वाला कौन, ये वाला यस सर। हाँ सर। देखिए, आपकी न्यू मशीनरी कितने में आ सकती थी, 2,60,000 में, बट आपने क्या किया, ट्रेड किया। आपने ये कहा कि मेरे पास एक ओल्ड मशीनरी है, आई कैन ट्रेड दिस ओल्ड मशीनरी विद न्यू मशीनरी। तो उसने कहा, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है, मैं आपकी ओल्ड मशीनरी 1 लाख रुपए में ले सकता हूँ। तो आपका इंक्रीमेंट, आपकी जेब से पैसा कितना गया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी 2,60,000 नहीं है, योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 1,60,000। ये क्लियर है? यस सर। राइट। अब आप ये देखेंगे कि भाई आपने क्योंकि ओल्ड मशीनरी का ट्रेड किया है, तो ऑब्वियसली इस पे या तो कुछ कैपिटल गेन बन सकता है, कैपिटल लॉसेस हो सकते हैं। इफ इट इज अ कैपिटल लॉसेस, यानी आप इस लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, जो आपकी बाकी टैक्स लाइबिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो एक तरह का बेनिफिट होना चाहिए आपके लिए। राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। आपने मशीनरी को ट्रेड किया 1 लाख में, जबकि उसकी बुक वैल्यू दी गई थी 1,40,000। तो आपने 40,000 कम में ट्रेड किया बुक वैल्यू के। यस सर। तो इसका मतलब है कि आपके टैक्स रेट्स, योर टैक्स रेट्स आर गोइंग टू बी देयर विच इज 30%। 40,000 पर 30% आपको टैक्सेस का बेनिफिट मिलने वाला है आगे, विच इज 12,000। राइट। यस सर। तो एक तरह से वो आपकी कॉस्ट कम कर रहा है। ठीक है। हाँ 1,60,000 माइनस 12,000 विच इज 1,48,000। तो ये आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो है। आप क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने स्टार्ट किया CFAT, विच इज द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस। क्योंकि 10 साल टाइम पीरियड है न्यू मशीनरी का, और ओल्ड मशीनरी भी 10 साल आगे चल सकती थी, इसलिए हम 10 ईयर टाइम पीरियड देख रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग में आपको 80,000 बच रहे हैं। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में नई मशीन की वजह से 20,000 बच रहे हैं। देखो ये एडिशन है ना, बच रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले भी चार्ज हो रहा था, डेप्रिसिएशन अभी भी चार्ज हो रहा है। तो आपको इंक्रीमेंटल देखना होगा ना, डिफरेंस देखना होगा। अर्लियर यू आर चार्जिंग 10,000 डेप्रिसिएशन, यू आर नाउ चार्जिंग 20, सॉरी, यू आर चार्जिंग 14,000 डेप्रिसिएशन, 24,000। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14,000। तो मैंने डेप्रिसिएशन को टोटल नहीं लिखा, मैंने डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लिखा है बिटवीन द ओल्ड मशीनरी डेप्रिसिएशन एंड न्यू मशीनरी डेप्रिसिएशन एंड आई कम अप विद 14,000 एज बेनिफिट ऑफ द डेप्रिसिएशन। मैंने माइनस किया, 86,000 आया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। देन वी हैव, ऑब्वियसली अब आपको टैक्सेस लगाने होंगे। टैक्सेस 30% है, तो 8600 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 3 24, 16 3 1800, 25,800 ये आपका टैक्स आया। अब आप माइनस कर लो, मैंने सिंपल माइनस किया है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आर 60,200। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? यस सर। Yes. वेरी गुड। नाउ अब आप क्या करेंगे, कुछ करते हैं हम इसके बाद। नेट कैश आउटफ्लो निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन। We will add back the depreciation, add it back, क्योंकि depreciation is non cash item। ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, हमें जाना है कैश इनफ्लोज पर, इसलिए depreciation added back of rupees 14,000। So we have got this 74,200, right? 74,200 is what? Cash inflows. Yes, class? यस सर। यस सर। Cash inflows। But किस किस ईयर के? From year 1 to 9। Yes or no? यस सर। क्यों ऐसा क्यों? मैंने 1 to 9 क्यों किया यहाँ पे? सर लास्ट ईयर में टर्मिनल कॉस्ट्स भी ऐड होंगी, मतलब टर्मिनल, यस, लास्ट ईयर इज द टर्मिनल कैश इनफ्लोस। लास्ट ईयर का मतलब होता है टर्मिनल। टर्मिनल पर आपको निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको ये जानना जरूरी है कि लास्ट ईयर में आपको कुछ मिलने वाला था कि आपको वर्किंग कैपिटल वापस मिलने वाली थी? नहीं, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है। लास्ट ईयर में आपको कुछ सैल्वेज वैल्यू जरूर मिलने वाली थी। ये सुनो क्लास, Yes. यस ये सैल्वेज वैल्यू कितनी मिलने वाली थी बताइए? 20,000। 20,000। सर मशीनरी की सैल्वेज वैल्यू 20,000 थी ना? हाँ,
लेकिन ये तो न्यू मशीनरी से मिल रहा है ना 20,000, ओल्ड से कितने मिलने वाला था? 40,000, 60,000 in total. यानी कि आपको समझ आ रहा है, मैं हर जगह इंक्रीमेंटल डिफरेंसेस देखे हैं, राइट? वी आर जस्ट लुकिंग एट द इंक्रीमेंटल्स, वी आर नॉट लुकिंग एट द न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली कि भाई 20,000 मिलने वाला था 20 ऐड कर दो, नहीं, इस तरह से नहीं देखना। हमें ये देखना है कि न्यू मशीनरी के आने से 20,000 का आपको लास्ट के ईयर में आपको कबाड़े से यानी सैलवेज वैल्यू आपको मिल जाती, लेकिन ओल्ड मशीनरी से 40,000 मिल रहा था। तो इस डिसीजन की वजह से, इस कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन की वजह से कितना कैश इनफ्लोज आपको लास्ट ईयर में मिल रहा है एक्स्ट्रा? 20,000। बताइए। सर वो भी तो फिर 20,000 ही होगा। 20,000 कम हुआ है बच्चे, कम हुआ है ना। यस सर, नेगेटिव। हाँ सीधी वो सी बात है, नेगेटिव में। ओल्ड मशीनरी से आपको 40,000 मिलने वाले थे सैलवेज, न्यू मशीनरी से आपको 20। तो इस कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन की वजह से आपको सैलवेज वैल्यू का डिफरेंस विच इज 20,000 कम मिल रहा है। तो आपको कैश इनफ्लोज 10th ईयर का 74,200 तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? लेकिन लास्ट ईयर में बस 20,000 माइनस हो जाएगा, विच इज द सैलवेज डिफरेंस। यानी लास्ट ईयर का आपका कैश इनफ्लो कितना होने वाला है? 454,200। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन ने आपको एक नया इंसाइट दिया होगा कि क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है इन केस इफ दे आर द इंक्रीमेंटल क्वेश्चंस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। देखिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। So we need to solve these questions on the basis of the same assumptions. First, we come up with the ICO, which is initial cash outflows. Then we come up with the CFT, which is the cash flow after tax. They are nothing but cash inflows, right? आपने वो निकाला, आपको अब इनफ्लोज मिल गए, ठीक है? अब इनफ्लोज मिलने के बाद आपका काम काफी हद तक आसान हो गया। अभी मैं इस डिसीजन पे नहीं आया हूँ कि क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द कैपिटल बस्टिंग, in which we will try to decide whether we should go with the decision or we should shy away from that decision, right? तो अगर इस क्वेश्चन में ही मैं बात करूं, आपकी इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आया था? आपने निकाला 1,48,000, यानी प्रेजेंट, यानी आज के वक्त जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो 1,48,000 इंक्रीमेंटल होता, ठीक है? अब आपको कुछ इनफ्लोज मिले हैं 74,209 ईयर तक और 54,200 10th ईयर तक, राइट? तो अब आप क्या करेंगे? इनके डिफरेंसेस को देखेंगे बाय कैलकुलेटिंग देयर प्रेजेंट वैल्यूज। जो भी अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है, यानी कि इस बजट इस डिसीजन से आपको बेनिफिट होने वाला है, यू विल गो विद दैट डिसीजन। बट इफ यू कम अप कि 1,48,000 प्रेजेंट वैल्यू थी आउटफ्लोज की, लेकिन इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो फॉर एग्जांपल 1,45,000 आई है, तो आपका 3,000 का आपकी प्रेजेंट वैल्यू में कम आ रहा है। ऐसा नो? Yes, sir. Come on. यस सर। राइट? तो ये अभी हम बात कर ही नहीं रहे, हमने तो बस अभी क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे कैश इनफ्लोज को निकाला जाता है, कैसे कैश आउटफ्लोज को निकाला जाता है इन केस इफ द क्वेश्चन इज अ न्यू मशीनरी क्वेश्चन और इफ द क्वेश्चन इज अ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस डिफरेंसेस लेने। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes. यस। तो आई होप ये समझ आया है 10th ये क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप आगे के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, यू मे आस्क। आप वैसे भी काफी कम नंबर्स में हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए कि आपको पूछने में कोई प्रॉब्लम हो, राइट? यू मे आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क कि सर यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया। Sir, can we solve another question like this? Yeah, we can solve, but I have a next class at 11:30 only. तो ऐसा कर सकते हैं, जो 1:30 क्लास है उसमें we can solve the other question like this only, right? Okay, sir. Okay. So we have our next class at 1:30.
So I ask and I request you all to join that class because it's our extra class. इसका मतलब मैं आगे ही कराऊंगा चीजें. तो अगर आप इस क्लास को मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें ना समझ आए आगे वाली क्लासेस में. और बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट क्लास क्योंकि इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम आगे की बात करेंगे कि हम टेक्निक्स की यानी कि अभी तक तो हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, हाउ टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज, बट वी आर नाउ गोइंग टू we will see how to analyze those cash inflows and outflow. It means difference कैसे देखा जाए. Obviously by taking the present value of both and by differencing them कि कितना difference आ रहा है, ये decide करना कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. वो हमारा आगे का पार्ट है. ठीक है क्लास? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. अच्छा आपकी सीआर क्लास में क्यों नहीं आ रही है? सीआर कोई प्रॉब्लम है? No idea, sir. ओके फाइन. तो ठीक है प्योदी, फॉर द टाइमिंग आई विल कम्युनिकेट यू थ्रू ओनली देन, राइट? Okay, sir. ठीक है. तो अटेंडेंस ले ही लेता हूँ. इतने कम बच्चों की अटेंडेंस लेते हुए मुझे कुछ शर्म आती है, बट क्या करें. नाउ माय नेक्स्ट क्लास एट 11:30 जिसमें 90 में से 87 स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और आप लोगों के साथ तो बिल्कुल ही अलग है. Sometimes I feel I have come to a parallel universe. सर वो क्लास ऑनर्स का ही है या प्रोग्राम का ही है? हाँ जी. वो 87 बच्चे जिसमें आते हैं वो ऑनर्स का है या प्रोग्राम का ही है? ऑनर्स का है वो और सब्जेक्ट भी फिर इनकम टैक्स है और वो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी है. Yes. आज है 21st. Okay. We will the Aman and we have Divyanshu as well. अच्छा प्योदी आपका रोल नंबर तो मुझे हो गया, आपका तो आपका आगे ही है. अमन, अमन आपका रोल नंबर क्या है? 219, sir. 219. हाँ ठीक है. ठीक है. एंड रचना का भी हो गया. Yes. ये बात है. यस निखिल. निखिल आपका रोल नंबर 274 sir 274 अच्छा ठीक है. ओके फाइन. 74 इज क्लियर. आशीषा आपका नीचे ही है. ठीक है. तो प्योदी अमन निखिल आशीषा दिव्यांशु. दिव्यांशु सर माइक 257. 57. यस सर. ठीक. तो thank you so much you all. You may leave now. थैंक यू सर. Thank you, sir.